नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के परम भक्त एक राजा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम श्वेत केतु था। वह राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भगवान शिव की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हरकर ले आएं। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा, न यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो भगवान शिव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरूं। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी शिवलिंग के सामने बैठे ध्यान में मग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भगवान शिव ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा, हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। भगवान शिव की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर कहा, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज्य किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें विलीन हो गए। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।